जय सिया राम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना मेरे देशवासी? आप लोग सुखी रहें, खुशी रहें, बस यही मेरा आशीर्वाद है हमारे तरफ से देशवासियों के लिए। देखिए मेरे देशवासी, आप लोगों से कहना यही है कि देखिए, मैं आपके जैसा जिस भाव में हूँ उसी भाव में अपने सुमन यानी अपने मन को ईश्वर में अर्पित किया हूँ। तो आप मेरे पास जो है कि ज्ञान आ रहा है तो आपको भेज रहा हूँ। आप भी अपने सुमन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा तो आपके पास भी ज्ञान बढ़ने लगेगा। आप कम नहीं है किसी से, पूरे मेरे देशवासी समझ लो। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? हे मेरे देशवासी, आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब जो गोस्वामी जी ने लिखा है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, वो आप पढ़ नहीं पाइएगा, समय नहीं मिलेगा अगर पढ़े हैं तो। अगर अनपढ़ हैं तो फिर आप कहाँ कहाँ भटकिएगा। आपको मेन वस्तु आपके सामने जयप्रकाश बाबा रखते जाएंगे। देखिए ना, आप ही के जैसा, आपसे आप कितना सुंदर हैं, आपसे हम कितना क्रूप हैं, फिर भी देखिए। लेकिन जनक का गुरु अष्टावक्र थे, जो 8 अंक का टेढ़ा थे, फिर भी उनके पास देखिए कि कितना बड़ा ज्ञान था, जिन्होंने जनक जी का गुरु बने। जनक जी जो विदेह, देह रहते हुए भी विदेह। विदेह का अर्थ क्या होता है? भेद भावना कुछ नहीं, शांतिमय का नाम है विदेह, जिसको किसी प्रकार का संसार का लेस नहीं है। जनक देखिए, वैदेही उनका पुत्री है, जिनको जानकी जी कहते हैं, सीता जी, सीता शीतलता को कहते हैं। तो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको एक माला में पिरो करके रखना जो धागा होता है, उस धागा का नाम है सीता। प्रेम, प्रेम का नाम है सीता। प्रेम है आपके अंदर, शांति है, उसी को सीता कहते हैं। और उधर में राधा कहते हैं। समझ रहे हैं ना? और उधर लक्ष्मी जी कहते हैं। बस आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो जो कल का वीडियो जो मैं बनाया हूँ, उसमें आपको राम लक्ष्मण और भरत पेट को बताया और पैर को शत्रुघ्न बताया। देखिए किसके बिना चलने लायक है, कौन सबसे ज्यादा कामयाबी में आ रहा है। सब के सब पावरफुल है, कोई किसी से कम नहीं है। कम बेस मत समझिए। क्या आपका पैर नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा? राम क्या करेंगे? हाथ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर पेटे नहीं रहे तो किसी से भेंट होगा। पेट सबसे त्यागी बड़ा है, ले करके आपके स्टॉक रख करके सभी अंगों को दान प्रदान करता है। राज्य करने के योग्य राम के सिवाय कोई नहीं है। इसीलिए भरत ने अपना सब कुछ राम को अर्पित कर दिया। राम संचार करके हर अंगों को जो है आपका फ्रेश करके रखता है। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए इसी का नाम लंका है और इसी का नाम अयोध्या है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं हुआ है तो आपका आत्मा जो राम है वही विभीषण भी है। समझ रहे हैं ना? तो विभीषण जो है कि लंका के अंदर दब कर बैठा हुआ है, रावण के सामने काम नहीं कर पा रहा है। कोई बुद्धि विवेक उसका कि भाई क्या करे, बस सिर्फ आसरा लगाया है इस राम का। यह आत्मा शिव जो है लगाया है, विभीषण बन करके दबा हुआ है कि कब इसका ज्ञान खुलेगा, कि ताकि इस जीवन को संवार ले, ताकि कि अयोध्या बन जाए, राम राज हो जाए।
और जब तक आपके पास दिव्य ज्ञान नहीं हुआ है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तब तक आपका विभीषण अंदर बैठकर घूट घूट करके राम राम कह रहा है और जी रहा है कैसा हो, बाहर में दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या मैं भी अपना रोशनी करूं। ये रावण जब मरेगा, राम इसको मारेंगे, यानी आपके पास दिव्य ज्ञान सत्संग से जब होगा तो आप अपने कचड़ा को फेंक दीजिएगा। है नहीं नहीं, इंसान का कर्म ये नहीं होता है। बस रावण मर जाएगा, सीता जो है कि तुरंत उसके अंदर में जाएगी, ये बुझ जाएगा। सत्संग से सीता जाएगी। शॉर्ट में कितना बोलूं आपको, आप घबरा जा रहे हैं, वीडियो काट दे रहे हैं। आपका दुर्भाग्य है, आप पूर्ण रूप से हर वीडियो को मेरा देख नहीं पा रहे हैं, आपका भाग्य है। इसलिए नहीं तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझ लो और शांति से हर कर्म को करो, मगर हाँ ध्यान रखना कि सत्कर्म को करना, इंसान का कर्म जो होता है उसे करना। दुनिया से डरने की क्या जरूरत है। ठीक है, हम नहीं उसमें जा कर के बोलेंगे किसी के बीच में, क्या जरूरत है फैसला देने का। न जाएंगे नगर, न पड़ेंगे झगड़ा करने, क्या जाएंगे, कोई मानेगा। सब रावण है, विभीषण का बात कोई जल्दी सुनेगा नहीं सुनेगा। देखिए ना, हमारा कोई कदर करेगा कैसे, जो देखता होगा कौन है जी। अब बात जब समझ जाएगा तब समझेगा कि भाई, तो ये समझ लेना कि हमको मत समझो कि मैं बड़ा हूं, ना ना ना, हमारे जैसा तुम भी हो, लेकिन अभी तुम नहीं हो। तुम नहीं हो। ऐ मानव, मेरे देशवासी, खुद तू नहीं हो, इसीलिए तुम बर्बाद हो, भटक रहे हो, परेशान हो। ठीक है ना। आज जिस रोज तुझे ज्ञानी मालूम हो जाएगा, तुम तुरंत सुमन हो जाएगा। तेरा अर्पण जो है, सुंदर मन जो है, तुरंत बंदर से हनुमान, हनुमान से वीर हनुमान, वीर हनुमान से बजरंगी, उसके बाद श्री हरि बन जाएगा। बस राम राज हो गया। जिधर भी जाओगे तो जिधर को जाती नजरिया हमारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। कोई भी कास्ट हो भैया, सब इसी में है, मगर उसके अंदर में बाहरी रावण घुस गया है। कहता है मैं हिंदू हूँ तो वो मुसलमान है, वो जो है कि सिख है तो वो ईसाई है। समझाऊंगा, ये हिंदू है, सनातन, इसी से सब हुआ है, यही संचार करने वाला है। ठीक है ना। अभी एक शब्द है, दूसरा जहरीला लगेगा, थोड़ा हिंदू होंगे तो आप समझेंगे कि ये, अब मुसलमान अगर होगा तो समझेगा कि ये, सिख होगा तो ये समझेगा, वो समझेगा। मूर्खों के बीच में क्या कहूँ। नहीं तो ये हिंदू है, ये मुसलमान है भुजा, ये सिख है, देखो पेट जो है, और ये जो है ईसाई है। भारत हमारा बहुत रचा हुआ, ईश्वर का बहुत बनाया हुआ ये है। कितना मस्त बनाया गया है कि इसीलिए विश्व गुरु है। तुम्हारे खाली कह देने से विश्व गुरु नहीं हो जाएगा, ये विश्व गुरु है, समझ लो। वीडियो लंबा हो रहा है, तुम घबरा करके बंद कर दोगे, इसीलिए क्या कहूँ, इससे मैं परेशान हूँ, इसलिए छोट छोट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। कभी दिल में आए ना तो तू हमसे जो है कि अपना सत्संग का एक माध्यम से अगर तुम्हें चाहोगे तो तुम्हारे पास मैं समय दे सकता हूँ और बोल सकता हूँ, हर चीज़ समझा सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, जय प्रकाश तो एक साधन है हमारा बोलने के लिए। इसके पास हमें इसलिए प्रकट हो रहा हूँ कि यह अपने आप को इस जमाने में बहुत सा ठोकर खा करके फिर भी हमको छोड़ा नहीं है, साथ में जुटा रहता है, बिना नहाए धोआए भी, बिना खाए हुए, बिना जो है कि हर तरह से जब ही जैसा होता है सब पर चलो भाई जो हुआ, लेकिन फिर भी हमको याद करते रहता है कि क्या हो रहा है, कब क्या होगा।
हमेशा तर्क करते रहता है, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता है। कभी नाराज होकर के हमसे झगड़ा भी करने लगता है, तर्क पर तर्क करने लगता है, लड़ने लगता है। फिर से मैं इसे रास्ता देता हूँ कि चलो कुछ समय लगेगा, लेकिन आप तो संसार से लड़ने लगते हैं, क्या जरूरत है? आप अपने से ही लड़िए ना, अंदर से हमसे बतियाइए। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जो पूरे बाहर भीतर हूँ, रोम रोम और कण कण में हूँ। सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा अगर आपका विश्वास है। अभी भी रोज मेरा वीडियो एक ठो जो है जयप्रकाश डाउनलोड करता है। अगर आप चाहते हैं तो इसे जो है कि सब्सक्राइब करना। अगर लकी हो तो अपने मन से कर लेना, कहने पर किसी का क्या है। देख रहे हो, कर लो और लोगों को शेयर करो। बताओ कि भाई आप भी करिए, आप भी करिए शेयर, सबको सब्सक्राइब कराओ ताकि वीडियो जाते रहेगा। आज 14 फरवरी से बना रहा है ये वीडियो, देखना लाइन से, उसी में हर चीज़ मिलेगा। थोड़ा टेढ़ा मिलेगा, थोड़ा सीधा मिलेगा, लेकिन आपका पाप कटते जाएगा। सुन सुन करके मन साफ होते जाएगा। धीरे 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 अब ये चलेगा जो है कि जब ओरिजिनलिटी हर चीज़ देखने लगिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। तुलसी कौन है, वाल्मीकि कौन है, सब कुछ इसी में है। ये बताओ, वाल्मीकि जी घूमकर देखने गए थे लंका में कि कहाँ क्या है। उस लंका को तुम समझ रहे हो, वो बाहर में भी हुआ है काम, लेकिन उसको कैसे वो देख करके लिख दिए। गोस्वामी जी ने कैसे लिख दिए हैं, सोचो। रामानंद सागर कैसे लिख दिए। मान लो 2 मिनट उनका भी नाम सबकी, अरे जो भी। इसलिए यह कलयुग में आपको इतना प्रवचन हो रहा है, उसी में सब कुछ है। सुन करे के खाली सुनोगे सट दिखाई देने लगेगा। जहाँ दिव्य दृष्टि हुआ, ये हमारे सत्संग से दिव्य दृष्टि प्रदान होगा, ये बात ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा।